मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रविवार को वोट चोरी के आरोपों पर बड़ी रैली हुई, जिसमें देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। इस रैली से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बीजेपी नेताओं ने वीडियो को लेकर दावा किया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की मौत को लेकर नारे लगाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी की नारेबाजी की। इसको लेकर एक न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें कुछ महिलाएं पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही हैं। वीडियो को बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मामले को लेकर कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नारा लगाया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आज ये साफ हो गया कि कांग्रेस की सोच माओवादी वाली सोच है। अतीत में जब इस तरह के नारे लगाए थे तब देश की जनता ने कहा था मोदी तेरा कमल खिलेगा, लेकिन आज भी पीएम मोदी के खिलाफ देश विरोधी इस तरह के टिप्पणी करते हैं। और आज कांग्रेस द्वारा ऐसा बोलने से साफ हो गया कि कांग्रेस कितनी हताश है। पीएम मोदी देश के विरोधियों और भारत के बीच एक चट्टान के रूप में खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की रैली में उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के महिला मोर्चा, वन ऑफ द स्टेट के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने ये नारा लगाया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आज ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम लीग माओवादी वाली सोच है। पूर्व में जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस तरीके के नारे लगाए थे तो देश की जनता ने कहा था मोदी तेरा कमल खिलेगा, परंतु आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी हमेशा देश विरोधी करते हैं। और कांग्रेस पार्टी द्वारा यही स्वर बोलना आज ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी इतनी हताश है और चिड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश विरोधियों और भारत के बीच में एक चट्टान के रूप में खड़े हुए हैं। साथ में कांग्रेस के वर्कर्स ये भी प्रेडिक्ट करते हैं। जिस महिला का वीडियो वायरल हो रहा है उसका बयान भी सामने आया है। जयपुर महिला कांग्रेस की मंजुलता मीणा जयपुर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। मंजुलता मीणा है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ जयपुर शहर महिला कांग्रेस से। और प्रधानमंत्री के बारे में आपने क्या बोला कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? देखो वो तो आज आपने देखा ही होगा जनता में कितना आक्रोश है वोट चोरी को लेकर। और आज यहाँ जनता ने जो पूरे भारत के कोने से जनता आई है और इन्होंने साबित कर दिया है कि वोट चोरी के सब खिलाफ है। इन्होंने वोट चोरी करके जो ये सरकारें बनाई हैं, और निर्वाचन आयोग भी इनके कहने के अनुसार चल रहा है। नहीं, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसका खुद का डिसीजन लेने का पावर होता है, लेकिन वो सरकार के इशारों पे चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ये कहना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये तो सीधे सीधे एक तरीके से राजनीतिक जो परंपरा है, जो रिवाज है, जो कल्चर है, उसके अगेंस्ट है। कल्चर के अगेंस्ट इसलिए कि देखो वो न रोजगार पर बोलते हैं, न युवाओं पर बोलते हैं, न महिलाओं पर, न किसानों पर। वो मुद्दों से भटकाते हैं। आज तक उन्होंने कोई रोजगार लाए हों या युवाओं के लिए कोई भर्तियां, कोई तो सरकार के कामकाज से नाखुश है। आज हमारे राजस्थान में उन्होंने भजन लाल जी को पर्ची सरकार के द्वारा भेजा और अब वो दिल्ली जाते हैं और आते हैं। 2 सालों में उन्होंने दिल्ली आने जाने का ही काम किया है, अपनी सीट बचाने का ही काम किया है। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। आप अपने बयान पे कायम है? कायम है। कायम है। हाँ, लेकिन बीजेपी तो आलोचना करेगी इस बयान पर। अब आलोचना तो देखो उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। आज ही राहुल जी ने तो सच्चाई सामने लाई है जनता के सामने, जो वोट चोरी हुई है और जनता ने माना है। इसलिए तो जनता भारत के कोने से आई है यहाँ पे। इसी मंच पे आपने कहा था? इसी मंच पे मैंने कहा है। एग्जैक्टली किस संदर्भ में आपने कहा था? इस संदर्भ में किया है कि लोकतंत्र में इस संविधान में हमें वोट डालने का अधिकार मिला है संविधान की वजह से। और जब हमारे वोटों की ही चोरी होने लग जाए और सरकारें बीजेपी अपनी सरकारें बनाने लग जाए। ये क्या एक नारा है क्या जो आपने बोला? ये नारा ही है हमारा। तो ये कैसे आप लोग इसका उच्चारण करती हैं? उच्चारण इसलिए करते हैं, आज जो देश में हालात हो रहे हैं, संविधान, इस लोकतंत्र में संविधान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। कैसे बोलती हैं आप लोग? भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, यानी वोट चोर गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। लेकिन बीजेपी इस चीज को काफी एग्रेसिवली लेगी कि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बात है। अब अग्रेसिव ले, कुछ भी ले, जो जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो।
नहीं नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है। आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। ढकोसलेबाजियां करती है बस ये। बता दें, मामले को लेकर बीजेपी काफी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इनका एजेंडा क्लियर है। ये एसआईआर के खिलाफ नहीं है बल्कि संविधान पर वार है। कांग्रेस के नेता नारा लगा रहे हैं, कब्र खुदेगी मोदी की, आज नहीं तो कल खुदेगी। पूनावाला ने आगे लिखा, हाल ही में रागिनी नायक ने एआई वीडियो शेयर किया था जिसमें चाय वाले के रूप में दिखाया था। तो एसआईआर के नाम पर वो पीएम मोदी को खत्म करना चाहते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग को धमकी दी थी। अभी तक कांग्रेस ने पीएम मोदी को 150 बार से ज्यादा गालियां दी है। ये रैली वोट चोरी की नहीं, ये रैली चोरी और सीनाजोरी और धमकीखोरी की है। ये एसआईआर नहीं, ये संविधान पर वार की रैली है। ये घुसपैठिया बचाओ रैली है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर आज मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये नारा लगाया है और उसके वीडियो सामने आए हैं मीडिया की तरफ से ही, ये दिखाता है कि इनका लक्ष्य परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखने का है और संवैधानिक संस्थाओं को और उस पर आसीन व्यक्तियों को समाप्त करने का है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट में धमकी दी, विदेश जाते हैं तो जुडिशरी को, भारत के स्टेट को धमकी देते हैं, और अब उनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को जान से मारने की बात करते हैं। और ये कोई एकाध कोई इंसिडेंट नहीं है, 150 ऐसे ओकेजन्स है जहां पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी को गाली या धमकी दी है। अभी एआई वीडियो बनाया था रागिनी नायक ने, अभी मोदी जी की माता जी को 4 बार गालियां दी, फिर बोला था कि मोदी को मार देंगे, लाठी डंडे से मारेंगे। राहुल गांधी ने बोला हिटलर की मौत मरेंगे मोदी, गंगू तेली, भस्मासुर, नीच, इस प्रकार की जातिगत टिप्पणी। तो ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा उद्योग है कांग्रेस का, और कांग्रेस क्योंकि चुनाव हारती है। मामले पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता उदित राज और सलीम अहमद ने साफ तौर पर कहा है कि इसे एक संदर्भ के तौर पर देखा जाना चाहिए और पार्टी इस तरह के बयान से सहमत नहीं है। ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है। देखिए, ऐसा होता है कि उसका मतलब यह है, हालांकि ऑफिशियल वर्जन नहीं है, ऑफिशियल वर्जन हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसको एक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कब्र खुदने का मतलब कि राजनीतिक रूप से विदाई हो जाएगी। जो झूठ बोल करके या षड्यंत्र करके इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके चुनाव जीत रहे हैं, वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। जो वोट चोरी कर रहे हैं, इन्हीं लाइनों के साथ प्रधानमंत्री की आलोचना की जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कोई ऑफिशियली नहीं है, और ऐसे तो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, कई लाख तो यहाँ पर आ गए। कोई बोल दिया, अगर मान लीजिए कोई जिम्मेदार नेता होता या स्पोक्सपर्सन होता, ऑफिशियल स्टेटमेंट होता, तो बात कहने की होती है और उसका संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और वोट चोर गद्दी छोड़ आज हमारा मुख्य मुद्दा था। वोट चोर गद्दी छोर, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विपक्ष का अधिकार है, बोल सकता है, लेकिन इन शब्दों के साथ जिस दिन रैली है उसी दिन प्रधानमंत्री नहीं, बिना बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, उससे हम सहमत नहीं है। पार्टी सहमत नहीं है, इंडिविजुअल उनका हो सकता है, फिर उसके बाद तो ये व्यक्तिगत किसी के भावनात्मक रूप से बात निकल आई होगी। तो ऐसा कोई स्टेटों में अपने जो स्टेटमेंट करते हैं, ये स्टेटमेंट खुद का स्टेटमेंट होगा। ये तो पार्टी का व्यू नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमने राजनीति करते हैं, हमारी पार्टी के जो सिद्धांत है, किसी को इस तरह के भाषण यूज करना कोई इसमें एग्री नहीं करने वाली बात नहीं है। तो कोई मीडिया में आने के लिए ऐसे कुछ स्टेटमेंट करते रहते हैं, तो इस पे जो है बिल्कुल अपने आप पर एक गरिमा रहती है, एक सीमा पे हर आदमी रहना चाहिए। हालांकि मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ लोग, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन सीमा में करना चाहिए। आप उनके डेमोक्रेसी में बोल सकते हैं, उनके खिलाफ जो है कोई भी अगर स्टेटमेंट करना है, लेकिन उसके लिए जो है सोच समझ के बात करनी चाहिए। हालांकि उनपे इतना वोट चोरी के सिलसिले में पूरा सिस्टम को बिगाड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने। मैंने कहा उन्होंने लूटा नहीं है, उन्होंने डकैती की है, वोटों की डकैती की है। लेकिन हम जब भी हम कुछ बात करेंगे तो क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, एक अभी तो इस देश के प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए जो है
इस तरह की भाषा जो है सोच समझ करना चाहिए।